सीटों के मुद्दे पर आप ये नहीं कह सकते कि निगम हार गया या भाजपा हार गई। जहां तक चौहान बांगर सीट का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इसमें जो हिंदू मतदाता है सिर्फ 700 या 800 लोग हैं और इन्होंने एक तरफा भाजपा को वोट करा है। लेकिन यहाँ मुकाबला जो था त्रिकोणीय था और कहीं ना कहीं जो वहाँ के मौजूदा निगम पार्षद जिनको टिकट मिली है उनका पक्ष हावी था, तो इसी वजह से कांग्रेस वहां से बाजी मार ले गई। लेकिन हाँ, बाकी आप विधानसभा क्षेत्रों से आप कह सकते हैं जहां भी निगम पार्षद भाजपा के थे, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी या रोहिणी, वो तीनों सीटें भाजपा के हाथ से चली गई। इसके ऊपर हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या वजह थी। और आप शालीमार बाग की सीट को कह सकते हैं कि वो भी आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो भाजपा के बड़े नेता है उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा और उनको आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। यह हार निगम कर्मियों की वजह से हुई है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो नगर निगम के सरकारी कर्मचारी हैं ये इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बारे में आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मान लीजिए अपने घर के बाहर आप बोरवेल करवा रहे हैं, क्योंकि पानी की समस्या दिल्ली में बहुत गंभीर है। कभी अमोनिया आ जाता है, कभी एसिड आ जाता है और गंदा पानी भी ज्यादातर घरों में आता है। आदमी अगर मजबूरीवश अपने घर के बाहर सबमर्सिबल करवाता है तो ये निगम कर्मी उसके वहां धमक जाते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, 2, 3, 4, 5 हजार तक की उनसे डिमांड करते हैं। अगर वो मजबूर व्यक्ति किस तरह से, गरीब परिवार, उनको धन नहीं दे पाता तो उसका चालान काट जाते हैं और यही जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं मनमाने ढंग से उन पर जुर्माना ठोक देते हैं। और अगर इन निगम कर्मियों को, मैं खुल के कहना चाहता हूं भाजपा के उच्च नेताओं से, ये जो भ्रष्टाचार है इस पर आपको लगाम लगानी होगी, नहीं तो आने वाले निगम चुनावों में इसी तरह का आपको हालात का सामना करना पड़ेगा। दूसरे मैं आपको बता देता हूं, एक गरीब रेडी वाला, ठेली वाला, चाहे वो चाय बेच रहा है, पकौड़े बेच रहा है, अगर इन निगम कर्मियों को मुफ्त में वो चाय, पकौड़े या कोई भी किसी तरह के मोमोज की रेडी या कुछ भी आइटम्स बेच रहा है, खिलाता रहता है, तो उसका चालान नहीं काटते, वरना ये उसकी ठेली को, गाड़ी को जब्त कर लेते हैं, उसके सामान को जमीन पर फेंक देते हैं। और वहीं कई ऐसे दुकानदार हैं जो पूरे रोड पे अतिक्रमण बैठे हुए हैं, लेकिन निगम कर्मियों को नियमित रूप से पैसा जा रहा है, पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से पैसा जा रहा है। तो भ्रष्टाचार में लिप्त है जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ये भी उन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि उसका कारण ये है कि ये सिर्फ 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुन जाते हैं और जितने सरकारी कर्मी निगम में बैठे उनको मालूम है आज ये प्रतिनिधि है, कल कोई जनप्रतिनिधि और चुन के आ जाएगा, तो उनके ऊपर उनका प्रेशर नहीं है। वो मनमाने ढंग से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने लेके जाओ, आप अगर घर में आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं बिल्डर्स, उनके यहां से नियमित पैसा पहुंचता है इन अधिकारियों को, जेई को, सबको, जोनल के जितने भी अधिकारी हैं सबको पैसा पहुंचता है। लेकिन अगर कोई साधारण सा आदमी छोटी सी झुग्गी बना रहा है, एक कमरा भी अपने एक मंजिल के बाद दूसरा डालना चाह रहा है, रोड के ऊपर उसके सरिये भी अगर पड़े हुए हैं, तो ये निगम कर्मी आ जाएंगे उसका चालान काटने के लिए, या उसको धमकी देंगे भाई यहां से सरिया उठा या हमें पैसे दे, उस निर्माण को रुकवा देते हैं। राजेश भसीन जी, जिस तरह से आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार निगम में फैला हुआ है, कहीं ना कहीं जहां बात करी जाए पार्षदों की, कहीं ना कहीं पार्षद भी इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। बात जिस तरह से आपने कहा लेंटर की, हर पार्षद को पता है कि मेरे क्षेत्र में कितना काम कौन कहां करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भेजने का काम किसका हुआ? देखिए ऐसा होता है, सारे ही पार्षदों को इसमें आप दोषी नहीं मान सकते। जहां तक मेरे वार्ड की बात है, हमारे यहाँ के पार्षद जो है सर, इलेक्शन में जिस टाइम इलेक्शन होते हैं उस समय पार्षद जो है साइकिल पे आते हैं, 8 महीने बाद, 1 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि गाड़ियों पे पार्षद आते हैं, चाहे वो महिला पार्षद हो। जितने महिला पार्षद की बात कर रहे हैं, महिला पार्षदों की मैं भी बात करने जा रहा हूं। आज की डेट में महिला पार्षद कम दिखाई देते हैं, पति पार्षद ज्यादा दिखाई देते हैं हर जगह। देखिए यही तो बात है कि आपने प्रतिनिधि चुना किसी और को, लेकिन उसके साथ में उसके परिवार के लोग भी आ जाते हैं प्रतिनिधि के तौर पर, और वो लोगों से उगाई करना चालू कर देते हैं कि आपके यहां पर ये तो कहीं ना कहीं दोस्तों मानते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए भ्रष्टाचार चाहे कोई सी भी पार्टी हो, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम खुल के बात करते हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं। जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए उचित होगा हम उसके बारे में कहेंगे। आईना दिखाना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन आप सबको नहीं कह सकते
कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वच्छ छवि के भी हैं, वो कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप कीचड़ में कंकर फेंकोगे तो छींटे सबके ऊपर आएंगी। और यही कारण है कि निगम भाजपा का बदनाम हो रहा है और लोग चाहते हैं, और इस साजिश में सबसे बड़ा जो हाथ है हमारे प्रदेश के जो मुखिया है केजरीवाल जी, अपनी साजिश में कामयाब हुए हैं। केंद्र सरकार से जो फंड आता है वो राज्य सरकार के पास आता है, निगम का जो फंड इश्यू होता है वो राज्य सरकार इश्यू करती है। आज भी निगम का 13,000 करोड़ का कुछ बकाया था जो इन्होंने निगम को नहीं दिया, केजरीवाल और उनकी सरकार ने। और उसमें से जब इन्होंने रोज प्रदर्शन वगैरह किया तो कुछ फंड सर केजरीवाल सरकार दिल्ली में सर मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार 2 चीज तो दे रही है ना, पानी भी दे रही है और बिजली भी दे रही है फ्री। देखिए इसी मुद्दे पर तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली यहाँ पर। तो फ्री का लोभ जनता क्यों ले रही है, मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ। विधानसभा चुनावों में देखिए ये निगम के चुनाव है और खाली 5 सीटों से आप विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। आगामी सर बासठ बैठे हैं विधानसभा में, वो बैठे हैं सिर्फ बिजली और पानी के मुद्दे। मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। कहीं ना किसी कारणवश केजरीवाल इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए। जिन निगम कर्मियों की 4-5 महीने से तनख्वाहें रुकी होंगी, आप बताइए, अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं और दिल्ली की सड़कों में कूड़ा फैलता है तो उसमें बदनाम कौन होता है? दिल्ली नगर निगम। तनख्वाह कर्मचारियों की रुकी, हड़ताल पे कर्मचारी गए, लेकिन षड्यंत्र का साजिश करता कौन हुआ? अगर आप समय से निगम कर्मियों को फंड दे देते, उनकी तनख्वाह मिल जाती, तो दिल्ली की सड़कों पर यह कूड़ा नहीं फैलता। उससे निगम कर्मी बदनाम हुए, निगम हमारा बदनाम हुआ। और ये जो फायदा मिला सफाई व्यवस्था के ऊपर, ये कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचा और भाजपा जो थी बैक फुट पर चली गई। राजेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब 2022 है, हाँ जी, आर्मी चीफ है दिल्ली से, और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपका संगठन किसको ज्यादा सपोर्ट करेगा 2022 में? देखिए 2022 में निगम के इलेक्शन है, ये कोई विधानसभा के इलेक्शन नहीं है जहां हम राज्य सरकार चुने, या कोई लोकसभा के इलेक्शन नहीं है जहां हम ये देख सकें कि योग्य उम्मीदवार कौन है पीएम कैंडिडेट का। अगर जहां तक देश की बात है तो हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नजर नहीं आता जो देश को सुचारू रूप से चला सके। अगर आम जनता को कोई नजर आता है तो आप एक विकल्प दीजिए, सुझाव दीजिए कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। राज्य के अंदर जहां तक बात है, अभी 4 साल बाकी है आम आदमी पार्टी के, ये किस प्रकार से दिल्ली की व्यवस्था को चला रही है, सुचारू रूप से क्या कर रही है, वो देखा जाएगा। निगम के इलेक्शन 2022 में आपने ये प्रश्न करना चाहा। देखिए निगम के इलेक्शन के अंदर हम किसी को भी समर्थन नहीं देंगे, हम योग्य उम्मीदवार को समर्थन देंगे। जैसे हमारा वार्ड है, वार्ड 50, ठीक है जी, हम देखेंगे कि यहां से उम्मीदवार कौन है। जो भी योग्य उम्मीदवार है, हमें उससे मतलब नहीं है वो कांग्रेस का है, वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे वो भाजपा है। जो योग्य उम्मीदवार होगा, जो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, हम उसको वोट देंगे, जो सफाई व्यवस्था को संभाल सके, जो निगम में फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। निगम में इतना भ्रष्टाचार है, मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ स्थानीय नेता हैं, आपको पता है गाय भैंस बांधने पर पूरे निगम में क्या पूरे दिल्ली क्षेत्र में पाबंदी है, क्योंकि डायरेक्ट उनका गोबर नालों में जाता है, नालियों में बैठता है। लेकिन यहां के कुछ स्थानीय नेता है, मैं आपको उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि दुश्मनी हो जाती है, अपने घर में 20 भैंसे बलबीर नगर के अंदर, बाबरपुर क्षेत्र के अंदर बांध के बैठे हैं और सारे निगम कर्मी इसमें लिप्त हैं। वैसे अगर आप अपने घर के बाहर कूड़े का जरा सा भी कचरा फेंक दो तो आपका चालान हो जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट गोबर नालियों में जा रहा है और बिल्कुल जो ड्रेन